हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको यह बताने का प्रयास करते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक आत्मा को यम मार्ग में आने वाले 16 नगरों के नाम, क्योंकि यहाँ से सभी को जाना पड़ता है और पाप पुण्य का हिसाब किताब, और मृत्यु के बाद जीव्य आत्मा को किन किन मार्गों से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। तो जैसे कि दोस्तों, धरती पर आपने कई शहर एवं गांव देखे होंगे, लेकिन धरती से अलग भी एक दुनिया है जहां इस दुनिया को छोड़ने के बाद मनुष्य को जाना पड़ता है। इस दुनिया में व्यक्ति खुद नहीं जाता, बल्कि यम के दो भयानक दूत लेकर जाते हैं। जितने भयानक यम के दूत होते हैं, उससे भी भयानक और खतरनाक हैं यहाँ के गांव। और दोस्तों, इन गांवों की संख्या एक नहीं बल्कि पूरे 16 है, और जीवन में पाप कर्म करने वाले मनुष्य को इन सभी गांवों में अलग अलग प्रकार के कष्टों का सामना करते हुए अंत में यमपुरी पहुंचना होता है। इन भयानक गांवों के बारे में गरुड़ पुराण विस्तार से वर्णन किया गया है। और दोस्तों, इन गांवों के नाम हैं सौम्यपुर, सौरिपुर, गंधर्वपुर, शैलगाम, क्रौंचपुर, विचित्र भवन, बहवापतपुर, दुहकपुर, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, शीताढ़पुर और बहुभीतिपुर। और दोस्तों, भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा है कि इन गांवों के मार्ग में न तो विश्राम के लिए वृक्ष की छाया है और न कहीं अन्नादि, जिससे कि प्राणों की रक्षा हो सके। मार्ग में प्रलयकाल के समान कई सूर्य चमकते हैं, जिससे पिंड से बना शरीर तपता रहता है। पीने के लिए जल की एक बूंद भी मार्ग में कहीं उपलब्ध नहीं है। और दोस्तों, इस मार्ग में एक असिपत्र नाम का वन है। इस वन में कौआ, उल्लू, गीदड़, मधुमक्खी, मच्छर तथा कई जगह जंगल की आग है। इन सभी से पीड़ा पाते हुए प्रेत आत्मा कभी मलमूत्र एवं रक्त के कीचड़ में गिरता है, तो कभी अंधेरे कुएं में गिरकर छटपटता है। और दोस्तों, जानते हैं कि मृत्यु के बाद होता है पाप पुण्य का हिसाब किताब कैसा होता है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा को विभिन्न मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है, जहां उसके पाप पुण्य का हिसाब किताब होता है। इसके बाद ही आत्मा आगे का सफर तय करती है। इसमें यह भी बताया गया है कि मृत्यु के कुछ समय पहले व्यक्ति की आवाज बंद हो जाती है, शरीर की सभी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, और व्यक्ति को जीवन के आखिरी क्षण में परमात्मा द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। इसके बाद ही आत्मा शरीर का त्याग करती है। फिर यमराज के दो यमदूत आते हैं और आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। मार्ग में यमदूत आत्मा के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा जीवात्मा ने अपने जीवन में दूसरों के साथ किया होगा। और दोस्तों, आइए जानते हैं कि मृत्यु के बाद 3 मार्गों से गुजरती है जीवात्मा। तो जैसे कि दोस्तों, गरुड़ पुराण ग्रंथ में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को 3 मार्गों से गुजरना पड़ता है। इसमें पहला अर्ची मार्ग, दूसरा धूम मार्ग और तीसरा उत्पत्ति विनाश मार्ग होता है। इसमें पहला मार्ग में देवलोक और ब्रह्मा लोक के लिए होता है, जो कि सर्वोच्च होता है। इसमें मरने के बाद ऐसे लोग जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में केवल अच्छे कर्म ही किए हों और पापों से दूर रहा हो। धूम मार्ग की यात्रा को पितृलोक की यात्रा कहा जाता है। वहीं तीसरे मार्ग की उत्पत्ति बहुत ही विनाशकारी मार्ग होती है। यह नरक की यात्रा होती है और इसमें जीवात्मा को बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।